All right people, so the recording has started. I will start the screen. और किसी के फर्स्ट से हो रहा है, ठीक है? Good. Just wait a minute. In a matter of minute, you should be able to see the screen. अब आप मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, sir. yes, Thank you so much. ठीक है. So ये सब हमने दिखा था साइंटिफिक नेमिंग कैसे की जाती है, क्या सही तरीका होता है नेमिंग करने का. हमने कुछ एग्जांपल आप देखे थे, जैसे मैंगो का देखा था हमने एग्जांपल, लायन का देखा था, वी हैव सीन एग्जांपल ऑफ टाइगर एज वेल. किसी ने पता क्या ये वर्ड कौन से है? सलम कुमारी ने एक वर्ड का नाम बताया था जो सही था. एनीवन एल्स? No one knew what this bird is, what this spider is. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. I got one answer from Salam, that was true. हाँ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? Okay, चलो we'll see that in the end of the class. क्या नाम है इनका, ठीक है? Now this is something you can ignore. ये हमने कुछ किए थे. हाँ, अब ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं. So let's have a look at this question over here. क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम लोग. 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखते हैं इसे. Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is a contrary to the rules of nomenclature? क्वेश्चन को समझना हमेशा यहाँ पे जरूरी होता है. देखिए नीट में किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, एंड देन उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्री टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. कॉन्ट्री का मतलब यहाँ पे होता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, राइट, या वो अगेंस्ट है, या कॉन्ट्रेरी का मतलब ये होता है जो अगेंस्ट है, रूल्स है. तो ये आपके सामने हो गया क्वेश्चन. तो आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे देख रखिए. आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है इनमें से कौन सा रूल सही नहीं है, जो आपके जो यूनिवर्सल रूल होते हैं उनसे वो अलग है, ठीक है? Wrong है. जी. फर्स्ट वाला wrong है. मैं तो काफी जल्दी आंसर कर दिया. मैं तो क्वेश्चन, वेरी गुड, राइट. सो आपका स्टेटमेंट ए आपका यहाँ पे कह रहा है बाइबल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज. बिल्कुल, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक गलत स्टेटमेंट है. सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, राइट. बाकी भी हम स्टेटमेंट लेकिन देख लेते हैं. द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिहेट. तो ये तो हम जानते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. See क्या है, the names are written in Latin and are italicized. That is going to be also going to be a true statement over here, right? That was a tongue twister for me. When written by hand, the name are to be underlined. ये भी आपका यहाँ पे सही statement यहाँ पे आपका हो जाएगा. So these 3 are going to be right, and option A यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आ रहा है, that is a wrong statement. So that is the kind of question they ask you, और ये बड़ा ही simple सा question था. अब ये देखिए और बताइए, select the correct written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. So बताइए क्या इसमें आंसर सही आएगा? ABCD. हाँ जी, जो लोग मुझे यहाँ पे सी आंसर बता रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है. आपने मैंजीफेरा इंडिका सही से लिखा होगा, ऊपर से आपने एंड में आपने आपके जो ऑथर है उनको भी यहाँ पे टैग किया है, LINN लिख के, उनका भी नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है. So yes, that is going to be a right statement over here. एक small abbreviation में आपने इनका नाम लिखा हुआ है आपके ऑथर का. So that is why you will find option C will be the right answer. और ये आपको पूछा गया था नीट 2019 के अंदर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आ जाते हैं. Then अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. कल हमने बड़ी बात की थी अबाउट बायोसिस्टमैटिक्स. इसके बारे में हमने काफी बात किया था कि क्या होता है बायोसिस्टमैटिक्स, क्या देखने को मिलता है उसके अंदर. Now let's try to see इसमें क्या होगा. So biosystematic aims at, अब आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है. ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है. ठीक है, काफी लोग मुझे सी कह रहे हैं यहाँ पे. एनीथिंग एल्स कोई है जो सी के अलावा कुछ कहना चाहेगा? नहीं, फिलहाल सब लोग सी कह रहे हैं. ओके सर ऑप्शन डी. ठीक है, किसी ने डी बोला है. ऑलराइट, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जब भी बायोसिस्टमैटिक्स टर्म आपके सामने आता है तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, आप कोशिश करिए एक टर्म को ढूंढने के लिए, और वो टर्म आपका होता है हमेशा यहाँ पे फाइलोजेनी,
राइट। ये टर्म Phylogeny. ढूंढने के लिए आपको हमेशा हम लोग बोलते हैं कि यार आप ये टर्म को ढूंढो अगर आप बायोसिस्टेमेटिक्स पर आप समझ रहे हो तो अगर आप ये स्टेटमेंट्स देखते हो तो पहला स्टूडेंट आपका है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये तो गलत है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को यूज करके हम बायोसिस्टेमेटिक नहीं बनाते, सो दैट्स फॉल्स। ऑप्शन बी, delimiting various taxa of organisms and establishing their relationship, ये भी सही नहीं है। आप कोई भी आप टेक्सा को निकाल के उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बनाते, so that is not also going to be true. Option C, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from the field of studies. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा एंड दैट इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, जो डी है ना बेटा उसके अंदर वो लोग फाइलोजेनी की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो इनफ नहीं होता। बायोसिस्टमैटिक्स के अंदर वो इनफ नहीं होता, आप हमेशा फाइलोजेनी टर्म को आप वहां पे देखते हो या उसके रिलेशन को आप वहां पे समझते हो। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, अब बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, बड़ा ही सिंपल सा है, जरा खुद से पढ़िए और मुझे आंसर करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, इनमें से कौन सा रूल के अगेंस्ट है? सर डी राइट, बहुत बढ़िया, यस। सो इन्होंने बोला कि कौन सा अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन है, तो याद रखना आपका यहाँ पे स्टेटमेंट दी आपका यहाँ पे बिल्कुल अगेंस्ट है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको उन्हें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है, स्मॉल लेटर से आप उन्हें स्टार्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई ये आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, सो दैट्स व्हाई बी इज गोइंग टू बी द रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर। बाकी 3 स्टेटमेंट अगर आप देखते हो यहाँ पे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जाता है एज अ करेक्ट आंसर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये आप क्या हो गया, एक और नीट का क्वेश्चन था ये। सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू। एक बार फिर बता रहा हूँ, कल भी बताया था नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और काफी लाइकली वो क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसलिए लेट्स हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, ओके। अब हम हमारा यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है कि व्हाई वर्निकुलर नेम्स कैन नॉट बी यूज। आप मुझे बताइए सोच के कि वर्निकुलर नेम का मतलब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब होता है लोकल नेम, जैसे तेंदुआ या बिबटिया, दीज आर द लोकल नेम ऑफ द लेपर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कि एक वर्निकुलर नेम को हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते, तो इसका रीजन आप क्या बोल सकते हो मुझे? सर क्योंकि हर जगह में अलग अलग मतलब हर जगह अलग नाम है ना, अलग अलग से जाने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, समझ जाएंगे। भी नहीं होते हैं, सभी को समझ में नहीं आती हैं, फिर ठीक है, क्रिएट करता है ये कंफ्यूजन, ये बात आपने सही बोली। देन आपका हो सकता है इट इज समवॉट मिसलीडिंग, ये आपके जो टर्म्स होते हैं मिसलीडिंग हो सकते हैं। मतलब आप तेंदुआ कह रहे हो किसी को लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा कि तेंदुआ क्या होता है, राइट। इट कैन बी मिसलीडिंग, यस। डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट नेम्स, सो इसलिए उन्हें हम यूज नहीं कर सकते। डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट नेम्स, तो ये चीज आपको कभी भी मदद नहीं करती एक स्पीशीज को जानने के लिए, राइट। उसके अलावा एक और चीज जो आपने बताई, इनको हम यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज देम यूनिवर्सली, ऑब्वियसली कैन नॉट यूज देम यूनिवर्सली। अब कोई जर्मनी से तुम्हारा कोई फैकल्टी यहाँ पे आ रहा है तो तुम उसके सामने थोड़ी तेंदुआ बोलोगे, उसको थोड़ी कुछ समझ आना है। सो कैन नॉट यूज देम यूनिवर्सली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। ये पहले चीज तुम यहाँ पे आ रहे हो कि ये कुछ आपके रीजन होते हैं इसके लिए हम वर्निकुलर नेम्स यूज नहीं करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू गो फॉर द साइंटिफिक नेमिंग। इसलिए आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेमिंग करानी पड़ती है, और उसके लिए आपके यहाँ पे 2 इंटरनेशनल बॉडीज है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स के लिए गाइडलाइंस आपको देता है, दे गिव यू द गाइडलाइंस फॉर प्लांट नेमिंग। सो प्लांट्स के लिए जो गाइडलाइंस आपको चाहिए होती है वो आप लेते हो फ्रॉम द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स के लिए जो आपको गाइडलाइंस चाहिए होती है, जो रूल्स और गाइडलाइंस आपको चाहिए होती है, वो आपको मिलती है फ्रॉम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये आपको एनिमल्स के लिए गाइडलाइंस देंगे अगर आपको नेमिंग करना होगा तो।
तो लेट्स अज्यूम शिल्पा को कोई नया प्लांट का स्पीशीज मिलता है, तो अगर उसे उसका नेमिंग करना है तो वो ICBN से पूछेगी कि आप इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, और उस हिसाब से फिर उसका नेमिंग करेगी वो, राइट। सिमिलरली एनिमल के लिए हम यूज करते हैं ICZN, जो ये दोनों ही टर्म से आप लोग वाकिफ है। तो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू नो जो आप यहाँ पे फॉलो करते हो। नाउ अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ABCD आपके सामने स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे? मुझे कुछ ऑप्शन सी, और कोई सी के अलावा एनीवन एल्स? देखो ध्यान से। ऑप्शन बी। अच्छा बी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा उन लोगों ने, याद रखना, वो जो द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड यू। अब तो मिक्सर है आंसर, अब तो लाइक आई एम गेटिंग एवरीथिंग, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी ठीक है। अब देखो यार, आप स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पे देखो एक बार फिर। उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे क्या है? वर्निकुलर नेम्स में बी मिसलीडिंग। ये लोग कह रहे हैं कि वर्निकुलर नेम्स कैन बी मिसलीडिंग। अब ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है बेटा, सही है। वर्निकुलर नेम आपको मिसलीड कर सकते हैं, आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो मेरा सही है, और आई कैन से दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। ऑप्शन स्टेटमेंट बी आप देखो, वर्निकुलर नेम्स आर नॉट यूनिवर्सल, ये ट्रू या फॉल्स है? सही है, ट्रू है, बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं होते, उनको मैं यूनिवर्सली यूज ही नहीं कर सकता, राइट। देन वर्निकुलर नेम्स आर शॉर्ट एंड इजी टू फॉलो, एक ये है इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ। और चौथा देखो, वर्निकुलर नेम्स इंडिकेट फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जब तुम तेंदुआ बोल रहे हो तो तुम्हें कहाँ उसमें फाइलोजेनी देखने को मिलती है, या तुम उसके बारे में जिक्र कर रहे हो? नहीं कर रहे ना आप उसके बारे में जिक्र। लाइक यूजिंग अ लोकल नेम doesn't give you the understanding of the evolution of the animal, नहीं होता। और ये लोग क्या करें कि वर्निकुलर नेम आपको इंडिकेट करता है फाइलोजेनी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो आप बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है कहीं से? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वर्निकुलर नेम कभी भी आपको एक फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताता, राइट। अब समझो आपके सामने से बिल्ली जा रही है, बिल्ली उसका नाम है, वो नाम से आपको क्या ही पता चल जाए? यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ फ्रॉम यूजिंग द नेम, राइट। छिपकली वो नाम से, इट्स अ लोकल नेम, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट यूजिंग दैट नेम, राइट। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जिनको भी ऑप्शन डी लग रहा था, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी सही है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। वर्निकुलर नेम आर शॉर्ट एंड इजी टू फॉलो, ये बात सही है। जो लोकल नाम होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और वो इजी करने होते हैं फॉलो करने के लिए, बट उनसे हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। लाइक भालू, शॉर्ट एंड इजी नेम, राइट, बट यू कैन नॉट लाइक इट इज नॉट समथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आएगा सही आंसर। तो देखा करो, इन्होंने पूछा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे रॉन्ग उन्होंने पूरा कैप्स में लिखा हुआ है। नीट में तो लोग कैप्स में भी नहीं लिखेंगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू आंसर सच क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है। नाउ अब हम एक यहाँ पे टर्म समझते हैं। ये जो टर्म हमारे सामने, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माय टेक्सॉन। द टर्म टेक्सॉन इज यूज्ड टू रेफर एनी रैंक, लेवल और कैटेगरी ऑफ अ क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी रैंक, लेवल या कैटेगरी होगा, उसको हम टैग करते हैं टर्म से टेक्सॉन। अब टेक्सॉन के यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख सकता हूँ? टेक्सॉन के एग्जांपल यहाँ लिख सकता हूँ डॉग्स या कार्निवोरा, मैमल्स, एनिमल्स आर ऑल द टेक्सा एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ माय हायरार्की। तो इस बात को समझो, जब मैं बोलता हूँ डॉग्स, तो डॉग्स में कई सारे डॉग्स आते हैं, या जब मैं बोलता हूँ कैट्स, तो आप इमेजिन कर सकते हो कैट्स को, कैट्स के अलग अलग कलर होते हैं, वैरायटी होती है, वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की कैट्स होती है। सो ये जो पूरा ग्रुप है ना जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, आई कैन कॉल देम एज अ टेक्सॉन। मैं इनको काफी सिंपल तरीके से एक टेक्सॉन का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैमल्स, मैमल्स में बहुत कुछ आता है। मैमल्स में बैट आता है, वेल आता है, टाइगर आता है, लेपर्ड आता है, एलिफेंट आता है, बट दैट ग्रुप हैव सम सिमिलर कैरेक्टर, और इस ग्रुप को मैं एक टैग कर सकता हूँ नाम एज अ टेक्सॉन। सो टेक्सॉन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ रैंक और अ लेवल और अ कैटेगरी, ठीक है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में यू कैन इमेजिन ऑल द टाइप ऑफ एनिमल्स, उसमें तुम प्लांट्स इमेजिन नहीं करोगे। सो दैट कैटेगरी
is also called as a taxon. So taxon कुछ भी हो सकता है. एक taxon basically mean a group with some similar characters. एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ आपको सिमिलर कैरेक्टर दिख रहे हैं, उसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे taxon. So that can be called as a taxon over here. So that is a term you have to know. Now you have one more term जिसको हम कहते हैं यहाँ पे taxonomic category. अभी जो taxonomic category है, ये समझना हमारे लिए होगा आज बड़ा इंपॉर्टेंट. ये कैटेगरी क्या होती है और इनसे हमें क्या क्या चीजें समझने के लिए मिलती है, दैट इज समथिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर बेसिकली 7 बेसिक हायरार्कीज ऑफ द कैटेगरीज. यहाँ पे आपको 7 बेसिक कैटेगरीज मिलती है हायरार्की के अंदर. सबसे पहले आपके यहाँ पे किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. तो ये है मेरे यहाँ पे सारी कैटेगरीज एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये मेरी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है और इनके अंदर हम हमारे एनिमल्स को प्लेस करते हैं, राइट. अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किंगडम की, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किंगडम की, और किंगडम से लेके जो मेरी लास्ट कैटेगरी यहाँ पे है, दैट इज माय स्पीशीज. तो सबसे ऊपर वाली है मेरी यहाँ पे किंगडम एंड जो लास्ट कैटेगरी जो मेरी यहाँ पे है, दैट इज गोइंग टू बी योर स्पीशीज. अब याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, so that is a descending direction में हम लोग आ रहे हैं. When we are coming from up towards the downside, या हम जब नीचे आएंगे, so that is a descending movement. ये हम descending तरीके से हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं. लेकिन जब हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे, species, genus, then your family, right, class, जैसे हम यहाँ पे ऊपर मूव करेंगे, so that is a ascending hierarchy. तो याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, that is a descending one. उसको हम डिसेंडिंग हायरार्की बोल सकते हैं. और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, दैट इज द असेंडिंग वन. अब इसको आप आराम से समझो, इस चीज को आप ध्यान से आराम से समझो कि जो आपका किंगडम है यहाँ पे, राइट, एंड देन यू हैव अ स्पीशीज ओवर हियर, राइट. सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर अगर आपको मिलेंगे, वो आपको सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आपको मिलेंगे. सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर अगर आपको मिलते हैं देखने के लिए एक पर्टिकुलर एनिमल, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो वो आपका यहाँ पे होगा स्पीशीज. मैं इसको आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, राइट. आपको मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको ये समझ आ जाएगा. और जो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, वो आपको किंगडम में मिलेंगे. वो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपको यहाँ पे किंगडम के अंदर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ओवर हियर, राइट. सो let me try to give an example on this slide. Let me give you example on this slide only, right. Let's say आपका है किंगडम एनिमेलिया, आपका है किंगडम यहाँ पे, एंड किंगडम इज एनिमेलिया. अब एनिमेलिया के अंदर आपके कई सारे एनिमल्स आपके आ रहे हैं, सारे एनिमल्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं, राइट. तो समझो मैं यहाँ पे 2 एनिमल लेता हूँ. एक आपके यहाँ पे एनिमल फ्रॉग और एक एनिमल में यहाँ पे लेता हूं आपका बैट. अब आप बताओ, इन दोनों में जो मेरे कॉमन कैरेक्टर होंगे, वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे. मुझे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फ्रॉग और बैट ने यहाँ पे लिया, तो क्या इनके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर वो कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे, काफी कम होंगे, काफी कम हो गया. इवन मैं यहाँ पे चलो एक और एनिमल डाल देता हूँ. चलो मैंने यहाँ पे लिया फ्रॉग, बैट, मैं को यहाँ पे एनिमल डाल देता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे एनिमल डालता हूँ मेरा क्रैब. मैं आपको बोलूंगा कि तीनों में कॉमन चीजें निकालो, तो आप नहीं निकाल पाओगे एकदम से, बिकॉज तीनों के अंदर कॉमन कैरेक्टर काफी कम होते हैं, राइट. अब उसी तरीके से, तो ये मैंने यहाँ पे देख लिया मेरे यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया, राइट. अब उसी तरीके से मैं एक स्पीशीज पकड़ता हूँ. समझो मैं एक स्पीशीज पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, वो है मेरी स्पीशीज यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रस. तो ये मेरी एक स्पीशीज है. पैंथेरा टाइग्रस मतलब बेसिकली आपका बंगाल टाइगर, राइट. अब अगर आपके सामने मैं 7-8 बंगाल टाइगर रख दूं और मैं बोलूं कि इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर आप बताओ, तो आप बता सकते हो. यू कैन वेरी क्लियरली टेल मी द कॉमन कैरेक्टर. आप मुझे बता दो, अगर आपके सामने 4 टाइगर आपके सामने है, तो उसमें कॉमन क्या रहेगा? व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टर्स, यू कैन टेल मी. अरे सोच के बताओ क्या होगा कॉमन. उसकी आंखें, उसका मुंह, आंखें, कान, नाक, टांगे, आईज, ठीक है. देन फर, फर सबका कॉमन रहेगा, राइट.
क्लॉज मिलेंगे सबके अंदर कॉमन, कलर, राइट। हाँ, फर का कलर जो रहेगा वो आपको यहाँ पे कॉमन रहेगा, ठीक है। टीथ का साइज कॉमन रहेगा, टीथ का साइज वहां पे कॉमन रह जाएगा वहां पे, राइट। लेंथ वहां पे कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं कि एक टाइगर 2 फीट का होगा, एक 8 फीट का, ऐसा नहीं होगा। लेंथ सबके अंदर आपको कॉमन मिलेगा यहाँ पे, राइट। यू कैन फाइंड नंबर ऑफ नेल्स, कॉमन कैरेक्टर। हाँ बेटा बोलो, और क्या? सर नेल्स, हाँ वही क्लॉज आ गया ना, क्लॉज आ गया, नेल्स आ गया, क्लॉज आ गया उसके अंदर, राइट। सो उसके अलावा उसका खाने का बिहेवियर भी कॉमन रहेगा, हैबिटेट भी कॉमन रहेगा। सो यू कैन फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इन द स्पीशीज। अब ये बात को मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। सो इफ दे आस्क यू कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अंदर ये जो हमारी 7 कैटेगरी है, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कौन से कैटेगरी में देखने के लिए मिल सकते हैं, देन आपका आंसर होना चाहिए स्पीशीज। स्पीशीज आपकी वो कैटेगरी जिसके अंदर आप बहुत इजीली, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो स्पीशीज आपने कभी भूलना नहीं है, स्पीशीज आपकी वो बेटा यहाँ पे कैटेगरी है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कॉमन ट्रेट्स आपको देखने के लिए मिलता है। सो याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और किंगडम आपका वो कैटेगरी है जहां पे आपको लीस्ट अमाउंट में कॉमन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। किंगडम आपका वो कैटेगरी होता है, या आपका ये वो ग्रुप होता है जहां पे आपको लीस्ट अमाउंट में कॉमन कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। सो जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, आपके कॉमन कैरेक्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे देखने के लिए कम। So you'll find less common character when you move from down to up. लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आपके कॉमन कैरेक्टर वहां पे इंक्रीज होते जाएंगे। So you'll find that happening over there. ठीक है, तो ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this slide clear to all of you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. अभी इसको हम थोड़ा स्लोली, इसको आराम से एक एक स्टेप को हम यहाँ पे समझते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर बीन प्रपोज्ड बाय लिनियस, लिनियस ने प्रपोज की थी। दे आर ऑब्लिगेट कैटेगरीज, यहाँ पे हमारी कुछ ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलती है। Some smaller sub-categories may be added for more precise position of the species. कुछ सब कैटेगरीज भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि मैं बताऊं, अगर आपका ऑर्डर जो कैटेगरी है, तो उस ऑर्डर के अंदर भी आपको सब कैटेगरी देखने के लिए मिलती है, लाइक योर सब ऑर्डर, राइट। अभी इतना डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन कभी आएगा नहीं, बट आप इतना याद रख सकते हो कि कुछ सब कैटेगरीज भी आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे आपकी अगर कोई एक कैटेगरी है फैमिली, तो उस फैमिली के अंदर भी एक और कई बार कैटेगरीज होती हैं, और उन कैटेगरीज को बोल सकते हैं हम लोग सब फैमिली। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन दैट। तो सब फैमिली, सब ऑर्डर, ये सब आपको कई सारे सब कैटेगरीज भी आपको काफी बार देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स आर इन द लोअर कैटेगरीज। याद रखना, सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको लोअर कैटेगरी में मिलेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है आपकी, देन यू कैन से स्पीशीज। Kingdom. Species. लोएस्ट Species. लोएस्ट इज गोइंग टू बी स्पीशीज, राइट, लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, और सबसे लोएस्ट कैटेगरी के अंदर आपको सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लोअर द टेक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेड। ये सेम ही चीज वहां पे लिखी हुई है, जो ऊपर है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जितना लोअर टेक्सा होगा उसमें ज्यादा आपको कॉमन कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे, उसके अंदर उतने ही ज्यादा आपको कॉमन कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, राइट। स्टेटमेंट 3 यहाँ पे क्या कह रहा है? इन हायर कैटेगरी इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप। जितनी हायर कैटेगरी होगी उतना डिफिकल्ट होता है आपके लिए रिलेशनशिप डिटरमाइन करना। ये बात भी याद रखना, जितनी हायर कैटेगरी होगी उतना डिफिकल्ट होता है आपको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, लेट्स आई विल गिव यू द एग्जांपल। लेट्स से यू हैव अ क्लास, यू हैव क्लास, और वो क्लास है आपका मैमल। ठीक है, आपका यहाँ पे क्लास है एंड द क्लासेस ऑफ क्लास मैमल्स। सो मैमल्स का आपको यहाँ पे क्लास दिख रहा है। अब ये जो आपका क्लास है मैमल्स का, राइट, इसके अंदर आपके हर एक टाइप के मैमल्स आते हैं, सारे टाइप के आपके यहाँ पे मैमल्स आएंगे। तो समझो यहाँ पे आपका एक मैमल है जिसका नाम है, एक है आपका डॉल्फिन, डॉल्फिन भी आपका मैमल होता है, और एक मैमल है आपका यहाँ पे लेट्स से बैट। अब अगर आपको पूछा जाए कि यार इन दोनों के आप रिलेशनशिप बताओ, तो आपके लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके लिए ये रिलेशनशिप बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज इस क्लास के अंदर आपके डॉल्फिन भी है, बैट भी है,
टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज स्लाइटली डिफिकल्ट। लेकिन उसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से हम लोग बात करते हैं जीनस की, लेट्स से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक जीनस की, और वो जीनस से आपका यहाँ पे कैनिस। कैनिस जीनस वो होता है बेटा जिसके अंदर डॉग्स भी आते हैं और इसके अंदर वुल्फ भी आते हैं। तो अगर मैं इसके आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दूं कि वुल्फ है इसका एक एग्जांपल इसके अंदर आ सकता है इस जीनस के अंदर, और एक इसके अंदर आ सकता है एग्जांपल आपका डॉग का। और अगर मैं आपको बोलूं कि यार बताओ इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टर या इनका रिलेशन बताओ, तो आप बता पाओगे। यू कैन टेल देम कि हाँ सर वुल्फ के अंदर ये कैरेक्टर होता है जो डॉग के साथ मैच करेगा, डॉग के अंदर ये कैरेक्टर होता है जो वुल्फ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, आप बता सकते हो। लेकिन मैं जब वही चीज इन दोनों के अंदर बोलूंगा कि क्लास मैमल्स में डॉल्फिन और बैट के बीच में आप बताओ कॉमन कैरेक्टर, तो आप बता नहीं सकते एकदम से। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बनाना थोड़ा हो जाता है मुश्किल। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन हायर कैटेगरीज इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन रिलेशनशिप। जितना आप कैटेगरी में हायर जाओगे उतना डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप वहां पे आपका लाइक बनाना, वहां पे या एक रिलेशनशिप लाइक को समझना, इट गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो क्या ये तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थ्री स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is something you have to know now. All right, next चीज। अब हम एक एक करके यहाँ पे एक एक कैटेगरी यहाँ पे समझते हैं, राइट? ये सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस भूलना नहीं आपने। किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अभी हम क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा? Ascending. ठीक है, राइट, Ascending. ascending होगा। ओके ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीशीज ओवर हियर। अब जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो एक स्पीशीज बेसिकली होती क्या है? तो एक स्पीशीज को मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which can interbreed among themselves. So group of individuals which can interbreed among themselves, और वो अंदर के अंदर ही ब्रीड कर सकते हो, किसी और के साथ आके ब्रीड नहीं कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल पहले आप यहाँ पे देख लो, पिक्चर्स को आप यहाँ पे फॉलो करो। तो पहली पिक्चर लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने लेपर्ड और राइट हैंड साइड में आपके सामने यहाँ पे लायन, राइट? तो यहाँ पे जो लायंस है, दिस इज वन सिंगल स्पीशीज, राइट? ये अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं, ये अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं। ये जो मेरे लायन है यहाँ पे, दिस इज अ सिंगल स्पीशीज, और सो आई कैन क्लियरली से these are my, just wait a minute, sorry, these are my group of individuals which can interbreed and can give rise to offspring. तो ये एक मेरी एक सिंगल स्पीशीज यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, मेरे यहाँ पे लेपर्ड है, 3 लेपर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? सो ये जो मेरे लेपर्ड है यहाँ पे, ये एक सिंगल स्पीशीज है। ये लोग अंदर के अंदर ब्रीड करेंगे, राइट? एंड दे कैन गिव राइज टू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो याद रखना, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लेपर्ड लायन के साथ ब्रीड करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लेपर्ड लायन के साथ मेट करेगा और एक नए ऑफस्प्रिंग आपको देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई प्लीज नो दैट स्पीशीज की डेफिनेशन याद रखना। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी and which can interbreed among themselves and produce a fertile offspring. ये अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं and they can give rise to a fertile offspring, and that is when you can call them as a species. तो लायन की आपको यहाँ पे एक स्पीशीज दिखेगी, लेपर्ड एक अलग से स्पीशीज है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लेपर्ड लायन के साथ ब्रीड करेगा या लायन लेपर्ड के साथ ब्रीड करेगा। तो याद रखना, स्पीशीज का एक बेसिक डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, जो अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं and can give rise to a fertile offspring, and obviously जो species होगी वो एक मतलब सिमिलर दिखेगी, उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सिमिलर ही होंगे। अभी तीनों लेपर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉट्स मिल जाए, लायन के ऊपर सबका कलर सेम है, स्पॉट्स नहीं है, सो दे आर गोइंग टू लुक सिमिलर टू ईच अदर। सो दैट इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज, a group of individuals which can interbreed among themselves and can produce a fertile offspring. इनको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ स्पीशीज। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है नीचे जो फोटो बनी हुई है, तीनों एक ही स्पीशीज है जो नीचे फोटो बनी हुई है?
सर अलग अलग बिल्कुल, तीनों यहाँ पे आपकी अलग अलग स्पीशीज है, यहाँ पे बिल्कुल अलग है। सो हमने स्पीशीज का टर्म हमने यहाँ पे समझ लिया। अब नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे देखेंगे, दैट टर्म इज गोइंग टू बी ऑफ माय जीनस। अगला टर्म हम यहाँ पे जो समझेंगे वो हमारा टर्म यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर जीनस। अब जीनस यहाँ पे क्या होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल आपका यहाँ पे पैंथेरा लियो। आप जानते हो पैंथेरा लियो इज एग्जांपल ऑफ योर, मतलब इट्स अ नेम ऑफ योर लायन। देन यू हैव पैंथेरा टाइग्रिस, बंगाल टाइगर Bengal tiger, and then I can write one more name, that is your Panthera pardus. लेपर्ड हाँ जी, जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे leopard, that is going to be your leopard over here. तो ये तीन नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए और ये तीन मैंने यहाँ पे स्पीशीज यहाँ पे लिख दी। अब तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे तीनों में कॉमन है जीनस, राइट? तीनों के अंदर कॉमन यहाँ पे जीनस। तो अब क्या क्या है इन लोगों ने, व्हाट द टेक्सोनॉमी हैज डन, टेक्सोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, जो आपका जीनस पैंथेरा था, जो जीनस पैंथेरा था आपका यहाँ पे, उसके अंदर उन्होंने तीनों को डाल दिया, लायन टाइगर लेपर्ड को। सो जीनस पैंथेरा जो है आपका यहाँ पे, उसके अंदर आपने तीनों स्पीशीज को यहाँ पे डाल दिया और वो तीनों स्पीशीज मिली थी यहाँ पे लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने इन तीनों को एक ही जीनस में क्यों डाला, क्योंकि तीनों के तीनों कुछ कॉमन कैरेक्टर शो कर रहे थे, ठीक है? तीनों के अंदर आपको कुछ कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेक्सोनॉमिस्ट ने इन तीनों को एक सिंगल जीनस में डाल दिया, एंड दैट सिंगल जीनस वाज माय पैंथेरा, राइट? अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ, लायन, टाइगर और लेपर्ड में आप अपने हिसाब से बताओ कि क्या आपको यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर लग रहा है, व्हाट कैन बी द कॉमन कैरेक्टर इन तीनों के अंदर आपके हिसाब से? हैबिटेट सर ये मांसाहारी है। राइट, कार्निवोर्स, ठीक है, दैट्स वन थिंग। ओके, एनीथिंग एल्स? हैबिटेट हैबिटेट थोड़ा अलग हो जाता है, एनीथिंग एल्स? और कुछ? हाँ जी बेटा, अरे बोलो, बताओ बताओ श्रीजल क्या कह रहे हो? एक सर देयर बॉडी शेप होता है दोनों का। ठीक है, ओके, आई विल टेक दैट। बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, ये मैं ले लूंगा। एक बहुत एजाइल बॉडी स्ट्रक्चर इन सबका होता है, ठीक है, राइट? एनीथिंग एल्स? मैं एक चीज ऐड करता हूँ, लॉन्ग कैनाइन। कैनाइन मतलब जो टीथ होते हैं वो, सुन के कैनाइन बड़े लॉन्ग, तीनों के बड़े लॉन्ग होते हैं। सॉरी, लॉन्ग कैनाइन। और कुछ? एनीथिंग एल्स? सोचो। नेल्स। हाँ, क्लॉज, बिल्कुल सही, क्लॉज। क्लॉज इनके होते हैं। सम इशू ओवर हियर, जस्ट वेट अ मिनट। क्लॉज एक आप यहाँ पे कैरेक्टर हो गया। तो ये आपके कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गेट टू सी दैट इवन देयर, अगर आप बिहेवियर टाइप अगर आप देखा जाए तो बिहेवियर वाइज भी ये लोग काफी सिमिलर होते हैं, राइट? सो दैट इज वाई क्लॉज हो गया, कार्निवर हो गए, इनका कार्निवरस नेचर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, लॉन्ग कैनाइन, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर थे और इसके वजह से इन तीनों एनिमल को उन्होंने सिंगल जीनस में डाल दिया, राइट? सो याद रखिए जीनस की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। जीनस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये तीनों स्पीशीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं और इसलिए हमने इन्हें कॉमन जीनस में यहाँ पे डाल दिया, एंड हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ द अनदर जेनेरा। इनके अंदर आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे कंपेयर टू सम अदर जेनेरा, किसी दूसरे जेनेरा से इनके अंदर आपको कॉमन कैरेक्टर मिल जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक और जेनेरा का नाम लिखता हूँ, एक और जेनेरा का यहाँ पे नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट कैनिस। कैनिस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कैनिस का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। कैनिस लूपस जो आपका होता है वो आपका होता है वुल्फ। कैनिस लूपस जो आपका होता है ये बेसिकली आपका वुल्फ होता है, ठीक है? देन यू हैव कैनिस फेमिलियारिस। कैनिस फेमिलियारिस, कोई बता सकता है क्या होता होगा कैनिस फेमिलियारिस? एनीवन? डॉग, बिल्कुल सही, डॉग। कैनिस फेमिलियारिस इज गोइंग टू बी अ डॉग, और कैनिस लूपस आपका यहाँ पे होता है वुल्फ, राइट?
अब ये जो कैनिस है ये भी एक जीनस है, कैनिस भी यहाँ पे जीनस हो गया। अब तुम देखो ये कैनिस जीनस हो गया आपका, और इस जीनस के अंदर आपको दो एनिमल हमने रखे हुए, एक डॉग और एक वुल्फ। दोनों में कुछ कॉमन कैरेक्टर आपको मिलेंगे वहां पे, दोनों में काफी सारे कॉमन कैरेक्टर होते हैं। तो आप ये बात समझो, एक जीनस के अंदर आपको एक से ज्यादा स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है, राइट। एंड जनरली एक जीनस के अंदर आप कई सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को आप वहां पे रख दोगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ जीनस। तो जो सेकंड हमारी यहाँ पे कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज योर जीनस। और याद रखना जीनस के अंदर आपको मोर रिलेटेड स्पीशीज आर बीन केप्ट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। ठीक है, क्या ये वाला स्लाइड सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर ना आए देन प्लीज बता देना। आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लाइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आता था, कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आता था। Genus can have more than one species, right? And genus can also have, genus having only one species are known as monotypic. कुछ जीनस होते हैं जिसके अंदर एक ही स्पीशीज होती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूंगा अंशिया, एक साइंटिफिक नाम है अंशिया, अंशिया, जिसमें जीनस और स्पीशीज दोनों सेम है, अंशिया, अंशिया। अब ये जो एनिमल है ना, मैं इस हिंट दूंगा, आप बताना ये एनिमल कौन सा होगा। ये जो एनिमल है ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। दिस साइंटिफिक नेम व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर इज अ स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई गेस कर सकता है? तुम्हारे स्टेट का ही है। यस, वेरी गुड, दिस इज माय स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड का एक ही जीनस होता है अंशिया, और उसके अंदर वो एक ही साइंटिफिक नाम है अंशिया, अंशिया। दैट्स द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्नो लेपर्ड, अंशिया, अंशिया। ठीक है, सो स्नो लेपर्ड इज एग्जांपल ऑफ अ मोनोटाइपिक। अगर एक जीनस में अगर एक ही स्पीशीज मिल जाए तो हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोटाइपिक। तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना। स्नो लेपर्ड इज अ स्टेट एनिमल, आपके यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। किसी ने देखा है स्नो लेपर्ड अपने एरिया में? No, sir. No, नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा दिखना। यू कैन फाइंड देम इन किन्नौर वाले एरिया में आपको मिल सकता है, चंबा वाले कुछ एरिया में मिल सकता है। चंबा में यू हैव एक प्लेस नोन एज अ कुगटी, जो लोग चंबा के उनको शायद मालूम होगा, एक कुगटी करके जगह है, राइट। वहां पे आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आप टाइम स्पेंड करते हो वहां पे, तो राइट। किन्नौर में मिल सकता है देखने के लिए, काजा वाले एरिया में मिल सकता है, काजा हिक्किम वाले बेल्ट में देखने के लिए मिल सकता है। बट अगेन ऐसा नहीं कि आप चले गए और वहां पे घूम रहा होता है। You have to spend days over there, you have to move around, and then you might be able to see. It's a very difficult to see animal. ठीक है, okay, so that is something you have to know. तो याद रखना जीनस क्या होते हैं, प्लीज यहाँ पे याद रखना। हमने एग्जांपल भी यहाँ पे लिए हुए, तो एग्जांपल्स आपको हमेशा यहाँ पे याद रहेगा। ओके, एक और पता है एग्जांपल होता है जिसमें जीनस और स्पीशीज सेम होता है। आपने शायद सुना होगा नाजा, नाजा करके। इट्स नेम ऑफ अ स्पेक्टिकल कोबरा। आपने सुना नहीं है तो शायद आप आगे पढ़ोगे। ये एक स्नेक का नाम है नाजा, नाजा। इट्स नेम ऑफ अ कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। इसमें भी जीनस और स्पीशीज आपके यहाँ पे हो जाता है सेम। कई बार ऐसा होता है कि दोनों टर्म्स आपके सेम होता है। ओके, एक और मैंने एग्जांपल आप लिखा हुआ है जीनस का। जीनस से आपके यहाँ पे सोलेनम। अब जीनस सोलेनम के अंदर आपके दो प्लांट आते हैं। एक आपके यहाँ पे पोटैटो जो आप देख सकते हो, दूसरा आपके सामने यहाँ पे है ब्रिंजल, राइट। सो ब्रिंजल एंड पोटैटो दोनों का जीनस होता है सेम, और वो जीनस है आपका यहाँ पे सोलेनम। सो दैट्स द नेम ऑफ द जीनस, राइट। और यहाँ पे साइंटिफिक नाम हमने लिखा हुआ है यहाँ पे सोलेनम tuberosum and Solanum melongena. So these are the two names which you can see. So again ये example है मेरे genus का. This is also example of my genus which can have more than one species. दो अलग अलग species same genus. So that is our Solanum. ये example याद रखना, ये कई बार आता है क्वेश्चन के अंदर। So ये जो भी example आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपको याद रखना है। Then तो यहाँ पे हमने देख लिया species, हमने देख लिया genus। अब हम जा रहे थोड़ा और ऊपर, और याद रखना जैसे हम नीचे से ज्यादा ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एज यू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मोर कॉमन कैरेक्टर। कॉमन कैरेक्टर निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कैटेगरी है, दैट इज माय फैमिली। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है हमारी यहाँ पे फैमिली। तो चलिए देखते हैं फैमिली में क्या आएगा। सो ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेरा आर केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली। कई सारे जो सिमिलर जीनसेस होते हैं
उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनको हम रख देते हैं एक सिंगल फैमिली के अंदर। सबसे बढ़िया मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ जो यहाँ पे बनाया हुआ है, पैंथेरा। पैंथेरा आपका यहाँ पे हो गया, एक ही आपका जीनस हो गया। देन आपका एक और जीनस हम यहाँ पे डालेंगे, दैट इज योर फेलिक्स। अब फेलिक्स में क्या आता है, फेलिक्स के अंदर आती है सारी आपकी डोमेस्टिक कैट, राइट। इसमें आपकी सारी की सारी आती है आपके यहाँ पे डोमेस्टिक कैट, जितनी भी डोमेस्टिक कैट मिलती है ना वर्ल्ड के अंदर वो सारी फेलिक्स के अंदर आती है, राइट। सॉरी इट्स फेलिस, FIS। अब इन दोनों के अंदर ये जो दो मेरे जीनस है यहाँ पे, ये दोनों मेरे यहाँ पे जीनस है, दे बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी जीनस। इन दोनों जीनस को मैं एक सिंगल फैमिली में डाल देता हूँ और उस सिंगल फैमिली का यहाँ पे नाम होगा फेलिडिया। फेलिडिया आपके सामने पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। आपके सामने एक साइड पे सारे पैंथर, लेपर्ड, टाइगर और लायन है, एक साइड पे आपके सामने सारी यहाँ पे कैट्स हैं। और इनका जो कॉमन फैमिली है यहाँ पे, इन दोनों को हमने एक फैमिली रखा हुआ है, एंड दैट फैमिली इज कॉल्ड बाय फेलिडिया। आप मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों जीनस में आपके हिसाब से कॉमन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्लॉज। Claws. वेरी गुड, ठीक है, क्लॉज, स्ट्रक्चर। ओके ठीक है। किसी ने बॉडी स्ट्रक्चर बोला, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। एजाइल बॉडी, एजाइल मतलब आपकी बॉडी जो आप जंप कर सकते हो, भाग सकते हो, एजाइल बॉडी, ठीक है, ओके। और क्या होगा? फर तो अलग अलग होता है, थोड़ा फर तो काफी अलग होता है। एनीथिंग एल्स? टेल। ठीक है, टेल, हाँ जी, टेल कह सकते हो आप, टेल कह सकते हो, टेल एक चीज बोल सकते हो आप, ठीक है। और कुछ आप कह रहे हो, और एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? सर वॉइस। हाँ जी, कार्निवोर, दे आर गोइंग टू बी कार्निवोर इन नेचर, यस, दे आर गोइंग टू बी कार्निवोर इन नेचर, बिल्कुल सही। तो ये कुछ आपने, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। Mouth shape. माउथ शेप, ओके, और आई वुड से हेड स्ट्रक्चर, ठीक है, टू एन एक्सटेंट इज गोइंग टू बी वेरी मच सेम, यस। सो हेड स्ट्रक्चर इनमें आपको कॉमन मिल जाएगा। आप इंटरनली भी कुछ चीजें देखोगे ना तो काफी कॉमन, पता है आपने कभी शायद नोटिस कभी नहीं होगा, आप कभी कैट की टंग को हाथ लगाना, अगर आपके घर के आसपास कैट है तो उसके टंग को हाथ लगाओ आप, वो काफी ऐसे होती है, पता है टंग कैसी होती है उनकी, काफी खुरदुरी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय खुरदुरी। यस सर। Yes, sir. खुरदुरी होती है वो, Yes, sir. और वही चीज आपको टाइगर या लेपर्ड में भी आपको देखने के लिए मिलेगी, राइट। कोई बता सकते इसका फायदा क्या होता होगा, ये ऐसी टंग का फायदा क्या होता होगा? एनीवन कैन टेल मी, थोड़ा सोच के। इनको खारिश वगैरह करने के लिए। अच्छा आंसर था, ठीक है, यस। एनीथिंग एल्स? मैं बताता हूँ। कभी अगर लायन किसी एनिमल को किल करता है ना, समझो उसने डियर को मारा, किल किया, तो काफी बार वो उसे इनिशियली लिक करेगा, चाटेगा। तो वो चाटता इसलिए ताकि उसके ऊपर के जो हेयर होंगे ना वो निकल जाएंगे। जो खुरदरी टंग होती है वो उसके ऊपर के हेयर को साफ करने के लिए कई बार मदद करती है। सो हेयर साइड में निकल जाते हैं एंड देन इट कैन स्टार्ट ईटिंग। सो दैट इज समथिंग इट इज बीन डूइंग। उसके साथ साथ जैसे आपने बोला कि ग्रूम करने के लिए, खुद को ग्रूम करने के लिए भी वो लोग ये टंग को लाइक हेल्प करती है अपने आप को ग्रूम करके रखने के लिए। कभी नोटिस करना फ्री टाइम में कैट अपने आप को ग्रूम करती रहेगी, ग्रूम करने वाला अपने आप को लाइक कहीं ना कहीं बॉडी पे वो लिक करती रहेगी, राइट। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग। बट एक उसका एडवांटेज ये होता है कि वो जब एनिमल को किल करती है तो उसके ऊपर का फर को रिमूव करने के लिए इट इज बीन यूजिंग इट्स टंग, वो एक्चुअली उसे यूज के लिए, मतलब वो उसके लिए काम आती है, खुरदुरी टंग। सो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, एंड इसको हम डालेंगे एक फैमिली के अंदर, दैट इज माय फेलिडिया, ठीक है। इनको हम डालेंगे एक ही फैमिली के अंदर, दैट इज माय फेलिडिया। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर फैमिली। तो याद रखना, एक फैमिली के अंदर कई सारे ग्रुप ऑफ जेनेरा को या जीनसेस को हम लोग डाल देते हैं। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा आर बीन केप्ट इनटू अ सिंगल फैमिली एंड दैट इज ओवर हियर इज गोइंग टू बी माय फेलिडिया। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ आपको, जीनस सोलम, पिटूनिया एंड दतूरा, इन सबको हम एक सिंगल फैमिली में डालते हैं, दैट इज माय सोलिनेसिए, ये फैमिली है, ठीक है। सो सोलिनेसिए इज गोइंग टू बी योर फैमिली, और इस फैमिली के अंदर मैंने ये इन तीन जीनस को यहाँ पे डालना है। सो सोलम, पिटूनिया, दतूरा, इन तीनों जीनस को मैं डालूंगा एक सिंगल फैमिली के अंदर एंड दैट इज माय सोलिनेसिया। तो ये मेरा प्लांट्स के लिए, प्लांट की मेरी एक फैमिली होगी यहाँ पे। एक और चीज याद रखना आप लोग यहाँ पे,
कि जब हम प्लांट्स को ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, प्लांट्स की जब हम फैमिली बना रहे होते हैं प्लांट्स की, तो हम उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव दोनों फीचर्स को स्टडी करते हैं। प्लांट्स के अंदर वी यूज रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव फीचर्स बिफोर प्लेसिंग देम इनटू द राइट फैमिली। ये बात याद रख लेना कि इन दोनों फीचर्स को हम थॉरली स्टडी करते हैं उनकी फैमिली में उन्हें डालने के लिए, सही फैमिली में उन्हें डालने के लिए। तो अगर मैं समझो अंशिका के पास, अगर अंशिका के सामने अगर मैं 4-5 जीनस रखता हूं, तो वो उन जीनस को ध्यान से समझेगी, उनके रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को समझेगी, एंड देन उसे वो राइट फैमिली में उसे प्लेस करेगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स के टर्म में आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार इतना अभी तक हमने क्या देखा है, पहले ये बताओ क्या फैमिली वाली स्लाइड यहाँ पे आपको समझ आ रही है? Yes, sir. फैमिली के अंदर आपको रिलेटेड जेनेरा देखने के लिए मिलेंगे या रिलेटेड जीनस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरीके से एक जीनस के अंदर आपको रिलेटेड स्पीशीज आपको देखने के लिए मिलेगी। जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी उनको आप एक सिंगल जीनस में आप डाल दोगे, राइट। और एक स्पीशीज वो होती है जो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंदर के अंदर ब्रीड कर सकते हैं एंड दे कैन गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और जनरली ये जो स्पीशीज होती है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है वो एक जैसी दिखती है। मॉर्फोलॉजी के तरीके से अगर आप देखोगे तो सब सिमिलर दिखते हैं एक दूसरे से। So that is going to be your species over here, right? तो ये 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे देखी है। अब मैं चाहूंगा कि आप 1-2 क्वेश्चन मुझे करके बताओ यहाँ पे। Which of the following group is consist of similar species? इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर आपको सिमिलर स्पीशीज देखने के लिए मिलेगी? हाँ जी, अच्छा देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सिमिलर स्पीशीज। कौन सा ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर सेम स्पीशीज को हम लोग रखेंगे। जैसे टाइगर हो गया आपका यहाँ पे, लेपर्ड हो गया आपका यहाँ पे, लायन हो गया आपका यहाँ पे। तो इनको जो हम ग्रुप में रखेंगे उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बताइए। इसका आंसर यहाँ पे आएगा जीनस। जीनस विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। पूछा उन्होंने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज, द आंसर इज गोइंग टू बी योर जीनस, ठीक है। देन लायन एंड टाइगर बिलोंग टू व्हिच फैमिली? आई होप सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, फेलिडिए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही। लायन एंड टाइगर बिलोंग टू अ फैमिली और वो फैमिली का नाम है आपका यहाँ पे फेलिडिए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग दौड़ा और बोलो, ये कैनिडिए के अंदर क्या आता होगा, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी। Cat and dogs. Cats and mammals. Dogs and wolves. राइट, डॉग, वुल्फ, इवन अगर मैं बोलूंगा तो जैकल आपका ले लो, देन इवन आप यहाँ पे डाल दो आपका फॉक्स। ये सारे जो है ना, ये सारे इस फैमिली के अंदर आ गए और वो फैमिली मेरी यहाँ पे होगी कैनिडिया। दे ऑल कम अंडर द फैमिली ऑफ माय कैनिडिया। और अगर सबको अगर तुम दोहरा ध्यान से देखोगे तो सबके अंदर काफी सिमिलर फीचर होते हैं, सारे डॉग जैसे ही होते हैं। वुल्फ, जैकल, फॉक्स, डॉग, दे हैव दे कम अंडर द फैमिली दैट इज माय कैनिडिया, फैमिली कैनिडिया, ठीक है। चलो इसका आंसर तो आपने सही दे दिया, सो इसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पे सही कर दिया था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख के आपको आंसर करना है। इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। ऑर्डर किन 2 कैटेगरी के बीच में आता है? So class and phylum. Class and phylum. फाइलम तो यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा तो ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फाइलम, Class and family. Option family and class. राइट। Sir, family class. जो लोग Family ऑप्शन सी मुझे, हाँ जी, जो लोग ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं दैट इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। फैमिली और क्लास के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर आपको मिलेगा फैमिली और क्लास के बीच में। अगर किसी को कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे तो इस स्लाइड को आप वापस देखिए, हैव अ लुक एट दिस स्लाइड अगेन, राइट। सो आप देखो ऑर्डर आपका कहाँ पे आ रहा है। योर ऑर्डर इज बेसिकली कमिंग बिटवीन द क्लास एंड फैमिली के बीच में, इसके आपके यहाँ पे आएगा ऑर्डर, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है, हमने यहाँ पे हमारा स्पीशीज देखा है, हमने हमारा जीनस देखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पे हमारा देखा है फैमिली। तो ये 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे देखी है।
बाकी की 3 कैटेगरीज हम लोग कल देखेंगे एंड विल ट्राई टू सी कि ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम में क्या क्या आता है। और याद रखना, जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर गोइंग टू कीप ऑन डिक्रीजिंग। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर आपके यहाँ पे कम होते रहेंगे, राइट। तो आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक मेरा सवाल है आपसे, आप मुझे थोड़ा बताइए सोच के कि अगर समझिए एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसका नाम है लेट्स से क्लास, कोई भी क्लास होगा, लेकिन एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसका नाम है यहाँ पे क्लास, और एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यहाँ पे जिसका है नाम जीनस। आप मुझे बताइए इन दोनों में से कॉमन कैरेक्टर ज्यादा किस में देखने के लिए मिलेंगे, क्लास या जीनस के अंदर? ठीक है, जीनस में मुझे ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए कॉमन कैरेक्टर। एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, बताइएगा, ध्यान से सुन के बताइएगा। एक है यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑर्डर, और एक है आपका यहाँ पे कैटेगरी दैट इज योर जीनस। इन दोनों में से जीनस। सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, अरे क्वेश्चन तो सुनो। इन दोनों में से किसके अंदर रिलेशनशिप बनाना मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगा? ऑर्डर। हाँ जी, राइट। अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑर्डर, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपेयर करो तो मैं जीनस में रिलेशनशिप बताना मेरे लिए ज्यादा एक्सप्लेन करना आसान होगा, ऑर्डर में करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आइडिया ये है, आपको ये बताना है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके कॉमन कैरेक्टर्स आपके बढ़ेंगे, राइट। लेकिन आप नीचे से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपके कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे आपके कम होने लगते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको लगेगा ये बड़ी सिंपल सी चीज है सर, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इसलिए वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप कहीं से भी क्वेश्चन से मिस ना करें, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी इसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट आज नहीं मिलेगा, आपको इसका असाइनमेंट आपको कल ही मिलेगा। जिनके पहले का असाइनमेंट बाकी है वो सॉल्व करके सबमिट कर दीजिए। जिन्होंने सबमिट कर दिया है उनका मैं रिवर्ट कर दूंगा, आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसका आंसर की शेयर कर दूंगा, एंड विल लेट यू नो हाउ मेनी ऑफ देम आर राइट और इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन बाय फार। तो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. All right. I would recommend to solve more question based on this. अच्छा, one more thing, मैं आपके साथ एक PDF शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर आज रात को, उसमें से आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो तो मैं सेपरेट दूंगा ही आपको, बट आपके साथ एक PDF में शेयर करूंगा, सो दैट अगर आपको दिल कर रहा है कि नहीं मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने, देन आल्सो यू कैन डू दैट, दैट इज योर चॉइस, अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, सो प्लीज मेक श्योर टू डू दैट, राइट। ऑलराइट। Yes, sir. अच्छा, स्पाइडर का आपने फैमिली बताया मुझे, ओके, ठीक है, वेरी गुड, राइट। ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव एनी